हेलो स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस क्लास में हम चैप्टर 9 जो अपना डाटा हैंडलिंग है उसकी एक्सरसाइज 9.2 है और 9.2 से पहले के बेसिक्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ओके, 9.2 से जस्ट पहले हम देखेंगे तो अपना मेन जो लर्निंग पॉइंट है वो रहेगा ड्राइंग ए पिक्चोग्राफ। ओके, हम पिक्चोग्राफ को ड्रॉ कैसे करेंगे। ओके, और पिक्चोग्राफ ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में थोड़ा देख चुके हैं उसके बारे में बेसिक, बट अभी क्या है कि पिक्चोग्राफ के अंदर कुछ स्पेसिफिक जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए, ड्राइंग ए पिक्चोग्राफ इज इंटरेस्टिंग है पिक्चोग्राफ बनाना, बट समटाइम ए सिंपल लाइक बास्केट। ओके, बास्केट may represent multiple units, may be difficult to draw. Instead of it we can use simpler symbol. ऐसे बास्केट वगैरह कुछ हैं, ये हमें प्रॉब्लम हो जाती है कई बार ड्रॉ करने में, तो इसके लिए हम क्या है थोड़े सिंपल सिंबल को यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, इफ एक आपको पिक्चर दिख रही होगी, पिक्चर रिप्रेजेंट 5 स्टूडेंट। यदि ये पिक्चर 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगी तो आप 4 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। वही चीज़ क्या है, मैन जो अपनी है वो सीखने वाली है। तो हम कंप्लीट पिक्चर बनाएंगे, उसको 5 स्टूडेंट रिप्रेजेंट करेंगे उससे। अब देखिए, उसमें देखिए एक साइड से ये जो एक पैर जैसा है, एक ये लाइन गायब है तो 4 स्टूडेंट हो गई। जब ये भी गायब कर देंगे, सिर्फ ऐसा दिखेगा तो 3 स्टूडेंट। जब एक और गायब करेंगे तो 2 स्टूडेंट, और मतलब चारों चीज़ें हाथ और पैर गायब कर दी तो वो 1 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा। एंड देन स्टार्ट द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तब हम रिप्रेजेंटेशन को स्टार्ट करेंगे। अब यदि हम बास्केट ले लेते तो ये है 100 फ्रूट्स। ओके, 100 फ्रूट्स बास्केट हैं, एक बास्केट के इक्वल। ओके, 100 हो तब ठीक है, 50 हो तो हम आधी बास्केट कर देंगे, बट 85 बास्केट हों, 32 बास्केट हों तो उस सिचुएशन में क्या है, हमें प्रॉब्लम थोड़ी आ जाती है। ओके, तो हम इस चीज़ की बजाय क्या है थोड़े सिंपल क्या है पिक्चर उससे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो देखिए एग्जाम्पल 7 है, द फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन ए क्लास ऑफ 30 ड्यूरिंग ए वीक, रिप्रेजेंट इट बाय ए पिक्चोग्राफ। ओके, एक वीक के अंदर जो 30 स्टूडेंट्स की क्लास है उसके अंदर प्रेजेंट्स हैं ये। ओके, तो हम मंडे के दिन देखते हैं, मंडे के 24, ट्यूसडे 26, वेडनेसडे 28, थर्सडे 30, फ्राइडे 29, सैटरडे 22। ऐसे ऐसे प्रेजेंट्स हैं बच्चे, इतने बच्चे मंडे को, इतने बच्चे आए ट्यूसडे को, ऐसे हैं। विद अजम्पशन वी हैव मेड अर्लियर, अब हम पहले ही इनको कर चुके हैं। ठीक है, अब 24 है, जैसे 24 आ गया, इट में भी रिप्रेजेंट, तो ये 5 स्टूडेंट, 5 5 5 20, तो ये हो गई। अब 4 के लिए क्या है, हम ये वाली जो है इसमें थोड़ा सा ये कम कर देंगे एक। ओके, और हम पहले से जानते हैं इस चीज़ को। ओके, 26 के लिए तो 5 5 5 5 25, और एक बच्चे के लिए सिर्फ ये सिंगल हम खड़ा कर देंगे। इस तरह से हम ये क्या है पिक्चोग्राफ है वो पूरा ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये आपका क्या है एक पिक्चोग्राफ है। नेक्स्ट हम देखेंगे, द फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब परचेज फॉर लॉजिंग हाउस ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ ऑफ ईयर। एक साल के जो पहले 4 मंथ हैं, एक साल के पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनके अंदर जो बल्ब्स हैं वो मतलब इतने बल्ब जो है वो यूज किए। ओके, कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब हैं वो यूज किए हैं। ठीक है, तो जनवरी 20, फरवरी 26 ऐसे दे रखे हैं। रिप्रेजेंट द डिटेल बाय ए पिक्चोग्राफ। ओके, अब पिक्चोग्राफ से ये क्या है, आपको डिटेल रिप्रेजेंट करनी है। ओके, सो देखिए, लेट 1 पिक्चर रिप्रेजेंट 10 बल्ब्स। ओके, तो हम देखेंगे कि 26 हमें प्रॉब्लम करेगा। ओके, 34 प्रॉब्लम करेगा, तो हम ऐसी चीज़ों को थोड़ा राउंड ऑफ करके भी कर सकते हैं। 20 के लिए 20, और फिर 26 है तो फिर हम क्या करेंगे, 20 20 10 एंड 10 20, और 6 के लिए थोड़ा सा कटा हुआ हिस्सा छोड़ देंगे हम। ओके, ऐसे ही हम क्या करते हैं, 26 को 25 के नियरेस्ट राउंड ऑफ कर लेंगे और 34 को 35 के, तो हमारा क्या है टोटलिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होती है तो ही हम करेंगे, नहीं तो हम कोई और दूसरा रास्ता उसका निकालेंगे। ओके, ठीक है, अब इसी चीज़ को देखते हुए हम एक्सरसाइज 9.2 है उसमें कुछ 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके ऐसे ही पिक्चोग्राफ हमें ड्रॉ करने हैं। ओके, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ओके, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेजेस आर एज फॉलो। 5 विलेज हैं, उनके अंदर एनिमल्स पशुओं की संख्या दे रखी है कि विलेज ए में 80 एनिमल्स हैं, विलेज बी में 120, सी में 90, डी में 40, विलेज ई में 60। ये डिटेल हमें क्वेश्चन में है वो अवेलेबल हमें दे रखी है। ओके, प्रिपेयर अ पिक्चोग्राफ ऑफ दीज एनिमल्स यूजिंग 1 सिंबल, एक सर्किल लगा के अंदर क्रॉस लगाया है, टू रिप्रेजेंट 10 एनिमल्स, मतलब ये वाली चीज है इसके इक्वल 10 एनिमल्स हमारे रहेंगे। ओके, ठीक है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और नीचे दी हुई क्वेश्चंस हैं कुछ, इसके अंदर अब पिक्चोग्राफ हम यहाँ बनाएंगे और उसके बाद ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं नीचे इनके आंसर देंगे इस पिक्चोग्राफ को रीड करके। ओके, तो सबसे पहले हम पिक्चोग्राफ है
वो तैयार करेंगे। ओके, सो देखिए हम सबसे पहले इधर स्केल लिख लेंगे कि हमारी एक पिक्चर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। अपनी एक पिक्चर 10 एनिमल्स को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, फिर हमारे 5 विलेज हैं, तो एक विलेजेस, नंबर ऑफ विलेज या नेम ऑफ विलेज हम लिख लेंगे इधर, विलेज A B C D E। ओके, हमने राइट कर लिया। अब विलेज A में है 80 एनिमल्स हैं, 80 एनिमल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, एक पिक्चर 10 एनिमल्स की इक्वल है, तो हम 8 ये वाली पिक्चर, ये वाली चीज़ हम ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80। अब विलेज A के 80 क्या है, वो एनिमल्स कंप्लीट हो गए। ओके, विलेज बी में है 120, तो हम 120 तक चले जाएंगे। ओके, तो ऐसे हम इनको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो मैं इनको जल्दी से राइट कर देता हूँ। ओके, मैंने इन सबको क्या है राइट कर लिया है। बी के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मीन्स 120। ऐसे ये मैंने 9 ड्रॉ किए, तो 9 का 90 हो गया, 4 का 40 हो गया, 6 का 60 हो गया। ओके, ऐसे हमने ये पिक्चोग्राफ है वो रेडी कर लिया। ओके, अब हम जो अपने क्वेश्चन है वो देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें पूछे जा रहे हैं। ओके, हाउ मैनी सिंबल रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई। हाउ मैनी सिंबल, विलेज ई जो है उसके एनिमल्स, क्योंकि उसके एनिमल का तो हमें ऑलरेडी दे रखा है ना, 60 एनिमल हैं, वो 60 एनिमल रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने सिंबल की जरूरत पड़ी। तो एक के लिए 10 है, तो सीधी सी बात है 60 के लिए 6 की जरूरत पड़ेगी ना, 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख देंगे 6 सिंबल्स। ओके, ठीक है। विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स, सबसे ज़्यादा जो एनिमल्स हैं वो कौन से विलेज में है, तो सबसे ज़्यादा बी विलेज में है। और ये वाली चीज़ अपने क्वेश्चन में भी हम देख के बता सकते हैं कि 120 सबसे ज़्यादा है विलेज बी, तो हम बी पार्ट जो है उसका आंसर लिख देंगे विलेज बी। ओके, सी पार्ट है विच विलेज हैज मोर एनिमल्स, विलेज ए और विलेज सी। ए और सी में से किसके पास ज़्यादा है, ए के 80 हैं और सी के 90 हैं, तो विलेज सी के पास ज़्यादा है, तो हम लिख देंगे विलेज सी। इसका आंसर क्या आएगा, विलेज सी है उसके पास ज़्यादा है ए से, क्योंकि ए और सी का ही कंपैरिजन करना है हमें, और किसी से कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। ओके, ये अपने ABC पार्ट हो गए। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, अब फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, total number of student of a school in different years is shown in the following table। एक टेबल के अंदर एक स्कूल के अलग अलग ईयर्स के बच्चे दे रखे हैं कि भाई 1996 में 400 स्टूडेंट थे, 1998 में 535, 2000 में 472 हो गए, ऐसे हो गए। ओके, प्रिपेयर ए पिक्चोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग वन सिंबल। ये वाला सिंबल जो है ये यूज करना है टू रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट्स। 100 स्टूडेंट के इक्वल के आपका ये वाला सिंबल हमें यूज करना है, पहले ही दे दिया। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो हम बाद में देखते हैं, पहले इस टेबल से हम एक पिक्चोग्राफ को तैयार करते हैं। ओके, अब यहाँ एक चीज देखिए, 4 के लिए तो 4 हम सीधा बना देंगे, 535 हो गया, तो ये हमारे लिए क्या है, छोटी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट हम अगर केयरफुली देखें तो ये 535 को हम 550 में राउंड ऑफ कर सकते हैं। ओके, या 500 में हम इसको राउंड ऑफ कर दें, 472 को हम 500 में राउंड ऑफ कर दें, 623 को 600 में राउंड ऑफ हम कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ का मेथड जो है वो यूज करेंगे, क्योंकि एक सिंबल का छोटा सा टुकड़ा काट देने से तो हम पहुंचेंगे नहीं। ओके, तो वो हम तैयार करते हैं। सो देखिए सबसे पहले अपना ईयर है 1996, 1996 है, 400 है। ये चीज़ केयरफुली आपको ध्यान रखनी है, एक जो पिक्चर है वो 100 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करी है, तो 400 स्टूडेंट्स रहेंगे सबसे पहले हमारे पास, तो 4 हम क्लियर बना देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ओके, तो देखिए आप इजीली हम इस चीज़ को ड्रॉ कर देंगे। ओके, देखिए पिक्चर क्या है, थोड़ा आप अपने हिसाब से अच्छी और अच्छी बना सकते हो। ओके, बट पिक्चर क्या है कि मैं थोड़ी सी ऐसी ही बनाऊंगा, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। ओके, तो ये हो गए अपने 400 स्टूडेंट्स। ओके, 1998 में 535, तो 500 के लिए हम 5 लगा लेंगे, 1 2 3 4 5। अब हम ये बना देंगे, ये तो हो गया 500 का काम। बट क्या है 35 है, तो 35 पूरे 100 तो है नहीं, तो उसके लिए हम क्या है कि आधा सिंबल लगा देंगे। ओके, आधा सिंबल कैसे लगाएंगे हम,
इनकम्प्लीट सिंबल लगा दिया हमने, इनकम्प्लीट। ओके, ये 35 को मतलब 500 से ऊपर जो भी बचा हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ऐसे ही 4072 है, 472 के लिए 4 तो कंप्लीट रहेंगे, 4 तो कंप्लीट हैं। तो देखिए 1 2 3 4। ओके, ये तो कंप्लीट लगा दो। उस 72 के लिए एक और लगाओ, बट वो कंप्लीट ना करके आप आधा ही उसको कर दो। ओके, ठीक है। अब 2002 में 600 कंप्लीट लगा दो, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये तो कंप्लीट रहेगा, ठीक है। $2004 623, 600 के लिए 6 लगाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6। ये कंप्लीट, आप इनको फिलअप करो तो 600 तक हम पहुंचेंगे। ओके, अब 23 के लिए एक छोटा सा आधा हमें इनकम्प्लीट, हम इनकम्प्लीट बोलेंगे उसको, इनकम्प्लीट लगा दिया हमने। ओके, ये हमने पिक्चोग्राफ इसका, इस टेबल का पिक्चोग्राफ ये तैयार कर दिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? हाउ मैनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईयर 2002। 2002 के अंदर आपने कितने सिंबल यूज किए? तो 2002 में 600 स्टूडेंट हैं, तो 6 सिंबल हमने कंप्लीट यूज किए हैं, 6 सिंबल्स। ओके, फर्स्ट का आंसर देखो कितना इजी है, 6 सिंबल्स यूज किए हैं। ओके, हाउ मैनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर द ईयर 1998। 1998 के लिए तो 5 तो कंप्लीट हैं, 1 2 3 4 5 कंप्लीट एंड 1 इनकम्प्लीट। ये चीज हम लिख देंगे, 5 सिंबल कंप्लीट एंड 1 इनकम्प्लीट सिंबल, इनकम्प्लीट। ओके, ये चीज है, ये ए पार्ट एंड बी पार्ट। ओके, सो अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट पे। मतलब एक ए पार्ट का ए हो गया, क्वेश्चन 2 के ए पार्ट का भी ए और बी पार्ट है। अब क्वेश्चन 2 के का भी पार्ट आएगा, क्वेश्चन 2 का भी पार्ट है। ओके, अब कंपैरिजन करवा रहे हैं, कैसे? प्रीपेयर अनदर पिक्चोग्राफ ऑफ स्टूडेंट यूजिंग एनी अदर सिंबल रिप्रेजेंट 50 स्टूडेंट, विच पिक्चोग्राफ डू यू फाइंड मोर इन्फॉर्मेटिव। अब आपको क्या करना है, एक पिक्चर के इक्वल 50 स्टूडेंट लेने हैं। हम इस पिक्चर को ले लेते हैं, इस पिक्चर को लेकर के हम क्या करेंगे, 50 स्टूडेंट ले लेते हैं। पीछे हमने दूसरा सिंबल लिया था, और टेबल हमें सेम ही रखनी है। इसी टेबल का हमें क्या है, वो इसी टेबल का पिक्चोग्राफ बनाना है। जो यहाँ चेंज कर देंगे हम, एक पिक्चर इज इक्वल 100 स्टूडेंट है। अब हम नई पिक्चर लेंगे और नया पैमाना, नई स्केल लेंगे, तो इस पिक्चर के इक्वल क्या है, 50 स्टूडेंट। तो देखेंगे हमारा जो ये वाला पिक्चोग्राफ है, ये बनेगा वो, या फिर ये जो बन चुका है वो, ये मोर इन्फॉर्मेटिव है, ये ज़्यादा जानकारी हमें देता है, या फिर ये वाली। ओके, हम देखेंगे कौन से वाला सही है हमारे लिए, ज़्यादा सही है। ओके, सही दोनों है, बट ज़्यादा सफिशिएंट कौन सा है। ओके, तो 1996 में क्या है, 400 है। 400 के लिए हमें 8 लगाने पड़ेंगे। ओके, 8 सिंबल, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नाइनटीन 1998 में 535 है, तो 500 तो कंप्लीट लगाओ। तो 500 के लिए 10 लगाने पड़ेंगे हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये कंप्लीट हम कर देंगे। अब 35 कंप्लीट नहीं है, 35 पूरे नहीं है, 535 है, तो 35 के लिए हम आधा सिंबल बना देंगे। ओके, एक ये है। 2000 में 472 हैं, तो 450 के लिए हम तो 9 लगा सकते हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो कंप्लीट करेंगे। 450, क्योंकि 50 ऐसे 9 तक जाओगे ना, 59 जा 450। अब 450 के बाद 22 और बाकी रह गए, तो 22 के लिए हम क्या है, हाफ सिंबल लगा सकते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट 2002 600 है, तो 12 सिंबल कंप्लीट लगाने हमें। 12 सिंबल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो ये लो, हमने 12 कंप्लीट कर दिए इसके भी। तो 12 पे पूरे कंप्लीट 600 हो रहे हैं, हमें कोई आधा कोई इनकम्प्लीट कुछ भी लगाना नहीं पड़ेगा। ओके, अब बचता है 2004 में 623 दे रखे हैं,
तो 600 के लिए फिर आप वही करो काम जो अपने कंप्लीट हैं, वो 12 लगाओ 600 तक पहुंचने के लिए। फिर 23 का हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले तो ये 600 कंप्लीट करेंगे हम एज इट इज 2002 वाले की तरह, बट 2004 में क्या है, थोड़े और 23 और ज़्यादा है, तो हमें एक आधा सिंबल और चाहिए। ओके, ये अब आप ये देख के ये बताओ, ये वाला जो है अपना पिक्चोग्राफ है, ये आपके लिए मोर इन्फॉर्मेटिव है या फिर ये वाला? तो इस चीज़ को हम ऑब्जर्व करके मैं बताता हूँ आपको। ये 400 है, ये 500 और समथिंग है, 500 और कुछ है। अब 500 और समथिंग के अंदर आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि 500 से थोड़े से ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है, 70 ज़्यादा है, 80 ज़्यादा है, 20 ज़्यादा। 501 होंगे तो भी यही रहेगा, 502 के लिए भी 20 30 90 तक यही रहेगा। तो हम यहाँ थोड़ा सा आइडिया क्या है वो इसकी बजाय कम लगा पा रहे हैं। यहाँ क्या है, हर एक 50-50 पे क्या है, एक नए सिंबल हमें मिल रहा है, तो हम 50 से ज़्यादा या कम को डिसाइड अच्छे से कर पाते हैं। ओके, तो ये ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेटिव हमारे लिए है। ओके, तो यहाँ हम लिख सकते हैं हेंस सेकंड पिक्चोग्राफ इज मोर इन्फॉर्मेटिव फॉर अस। ओके, ये वाला अपना जो है वो हो जाएगा। उसके बाद अपनी क्या है, एक्सरसाइज 9.2 है, वो कंप्लीट हो गई है। तो हम अब क्या है, पिक्चोग्राफ के बारे में कंप्लीट जान चुके हैं। अब हम क्या है, अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर बार ग्राफ है उसको अच्छे से सीखेंगे और उसके बेस्ड जो क्वेश्चन है या 9.3 जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। ओके, आज की क्लास में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।